हेलो एवरीवन, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ आज हम जो ले रहे हैं टॉपिक वो है द लोटस। द लोटस एक पोएम है तोरू दत्त के द्वारा लिखी हुई और ये बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक स्टोरी है जिसके ऊपर ही पोएम लिखी गई है। इसके अंदर भारतीय पुष्प जो लोटस यानी कमल का फूल है, इसे अन्य फूलों की तुलना में सबसे बढ़िया बताया गया है। लिली और रोज़ वो दोनों ही विदेशी फूल हैं और उनसे तुलना करके इस फूल को सबसे अच्छा बताया गया है। क्योंकि जो लोटस का फूल है वो हमारे देवी देवताओं की पूजा में और अन्य जितने भी शुभ कार्य हैं उनमें प्रयोग में लिया जाता है। और इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ये कौन सी सोनेट है, सब इसके बारे में हम पढ़ेंगे और साथ में इसके एक्सप्लेनेशंस भी देखेंगे। राइमिंग स्कीम क्या होती है ये हम इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले बता दूं कि सोनेट दो प्रकार की होती है, एक पेट्रार्कन और शेक्सपियरन। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये जो सोनेट है ये है पेट्रार्कन, यानी कि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ऑक्टेव और एक होता है सेक्सटेट। 8 लाइनों के जो भाग है उसको हम ऑक्टेव बोलते हैं और 6 लाइन के भाग को हम सेक्सटेट बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस पोएम को। अब हम देखते हैं सबसे पहले इसका हिंदी अनुवाद। द लोटस, और लोटस का मतलब है कमल का फूल। जो तोरू दत्त है उसने कमल के फूल को सबसे अच्छा बताया है। लिली का फूल और रोज़ यानी गुलाब का फूल दोनों ही विदेशी बताए गए हैं और उन सबसे दोनों का कॉम्बिनेशन इस कमल के अंदर है, इसलिए कमल का फूल सबसे अच्छा उन्होंने बताया है। देखते हैं कविता। सबसे पहले लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर, कि जो प्रेम का देवता है लव, क्यूपिड इसको अंग्रेजी में कहते हैं और लव इसका सिनोनिम यानी पर्यायवाची है। तो लव जो है प्रेम का देवता है, वो आया फ्लोरा। फ्लोरा जो है ये नाम है उस देवी का जो वनस्पति की देवी यानी नाम है ये, और इसको हम बोलेंगे वनस्पति की देवी। ये रोमन माइथोलॉजी से लिया गया वर्ड है। तो ये वनस्पति की देवी है, उसके पास जो क्यूपिड है, लव गॉडेस है, लव गॉड है, वो आया, गॉड ऑफ लव, और उससे क्या पूछा, एक फ्लावर के बारे में, एक ऐसा फूल देने के लिए कहा उस देवी से, दैट वुड बी फ्लावर्स और बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, कि जो निर्विवाद रूप से, अनडिस्प्यूटेड का मतलब निर्विवाद, जिस पे कोई दावा नहीं हो, निर्विवाद जिस पर कोई विवाद नहीं हो कि वो अच्छा नहीं है, ऐसा फूल देने के लिए उसने कहा। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स। अब लिली जो कि एक फूल है, बहुत सुंदर फूल होता है, वो और रोज यानी गुलाब का फूल, ये दोनों ही फूल आपस में इस महान सम्मान को पाने के लिए लंबे समय से राइवल्स यानी कि प्रतिद्वंदी, राइवल्स का मतलब होता है प्रतिद्वंदी रहे थे, यानी आपस में एक दूसरे को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और ये दोनों ही दावे कर रहे थे कि वो सबसे सुंदर है। इस महान हाई ऑनर यानी इस महान सम्मान को, ऑनर का मतलब सम्मान, इस सम्मान को पाने के लिए वो काफ़ी लंबे समय से आपस में लड़ रहे थे। अब बार्ड्स ऑफ पावर यानी कि जो प्रसिद्ध कवि थे, बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब है यहाँ पर प्रसिद्ध कवि, यानी उस समय के जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कवि जो थे, उन्होंने भी अपने अपने दावे किए थे। हैड संग क्लेम्स यानी अपनी अपनी कविताएं गाई थी, अपनी कविताओं में बताए थे कि जो लिली का फूल है वो भी सुंदर है और रोज़ का फूल है वो भी सुंदर है। यानी कि यहाँ पर जो कवियों के 2 ग्रुप्स बन गए थे। जो ग्रुप्स, एक ग्रुप तो कहता था कि लिली का फूल सबसे सुंदर होता है और दूसरा ग्रुप ये कहता था कि नहीं, रोज़ का फूल ही सबसे सुंदर है। अब एक कवि जो ग्रुप है उन्होंने कहा कि द रोज कैन नेवर टॉल लाइक द पेल लिली विद हर जूनोमिन, कि जो रोज का फूल है कैन नेवर टॉल, वो तो कभी खड़ा रह ही नहीं सकता, लाइक द पेल लिली, वो तो बिल्कुल पीला पड़ जाएगा यानी फीका पड़ जाएगा। यहाँ पर पेल का मतलब फीका पड़ जाना, पीली लिली का नहीं, यहाँ पर पेल यानी फीका, फीका पड़ेगा वो तो उसकी सुंदरता के आगे, यानी कि जो लिली है उसकी जो सुंदरता है, जूनो, यहाँ पर जूनो का मतलब है
जुपिटर की वाइफ, जो देवता है जुपिटर, उसकी वाइफ, और वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, वेरी ब्यूटीफुल। और मिन का मतलब है यहाँ पर बनावट, तो यानी कि उसकी जो सुंदर बनावट है लिली की, उसके सामने जो गुलाब का फूल है वो तो कहीं भी नहीं टिकता या बिल्कुल फीका है। तो कवियों ने कहा कि लिली ज़्यादा सुंदर है, तो क्या इसका मतलब, अब बट इज द लिली लवलियर, तो क्या इसका मतलब ये ले लिया जाए कि लिली ही सबसे सुंदर है। 10 बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रैंक द स्ट्राइफ इन साइकेस बावर। इस तरह फ्लावर फैक्शंस यानी जो फूलों के जो ग्रुप्स हैं उनको मानने वाले जो कवि हैं साइकेस बावर, यहाँ पर है मानसिकता के लता मंडप, बावर का मतलब होता है लता मंडप, बार। अब मानसिकता यानी यहाँ पर कवियों के बारे में ही बताया गया है कि जो लता मंडप कि जो कवि थे उनके दिमाग के अंदर, उनके मनोभावों में दो गुट जो बन गए थे, दो ग्रुप्स बन गए थे, फ्लावर फैक्शंस, फैक्शंस यानी ग्रुप्स। तो फूलों के जो दो ग्रुप बन चुके थे उनके अंदर झगड़ा उत्पन्न हो गया, स्ट्राइफ यानी झगड़ा। तो उसमें झगड़ा उत्पन्न हो गया, इट मीन्स वो ये इस चीज़ को कंफ्यूज में हो गए, ये तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा फूल ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि दोनों ग्रुप अपने अपने क्लेम्स दे रहे थे। अब ऐसा सुनने के बाद जो लव था वो कंफ्यूज हो गया, और कंफ्यूज होने के बाद उसने कहा फ्लोरा से कि गिव मी अ फ्लावर डेलिशियस एज द रोज। डेलिशियस यहाँ पर ब्यूटीफुल, कि वो इतना ब्यूटीफुल होना चाहिए कि जैसे ब्यूटीफुल यहाँ पर स्वादिष्ट नहीं है, ब्यूटीफुल एज द रोज, रोज के जैसे सुंदर होना चाहिए, एंड स्टेटली और सीधा ऐसे खड़ा हो जैसे लिली, हर प्राइड अपने घमंड में जिस तरह लिली खड़ी होती है, जिस तरह लिली का फूल घमंड के रूप में गर्व से खड़ी रहती है, उस प्रकार से फूल खड़ा रहना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। तो फ्लोरा ने पूछा कि बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन इसका रंग कौन सा होना चाहिए, तुमने सारी खूबियां तो बता दी, लेकिन अब कलर बताओ कि कौन से कलर के अंदर ये चाहिए। तो लव ने कहा कि रोज रेड, कि लाल होना चाहिए। लव फर्स्ट चोज, लव ने पहले चुना कि ये ऐसा है कि पहले ये लाल होना चाहिए। देन प्रेड, लेकिन इसके बाद उसने तुरंत कहा कि नहीं नहीं ऐसा करो लिली वाइट, कि ये लिली के जैसे सफ़ेद होना चाहिए। और बहुत प्रोवाइड, फिर उसने कंफ्यूज होने के बाद लास्ट में कहा कि ऐसा करो दोनों ही दे दो मेरे को, ऐसा फूल दो जिसमें दोनों ही कॉम्बिनेशन हो, या दोनों की ही खूबियाँ इसके अंदर होनी चाहिए। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, उसके बाद फ्लोरा ने उसको जो दिया वो था लोटस का फूल यानी कमल का फूल उसे दे दिया, जो रोज रेड भी था, डाइड यानी रंग में जो रोज रेड था, एंड लिली वाइट, और लिली के समान सफ़ेद भी था। और इस तरह से क्विनिलिस्ट फ्लावर ऑफ द ब्लोज, और इस प्रकार से सबसे अच्छा सुंदर फूल होने की उसने घोषणा कर दी, और फ्लोरा ने उसे सबसे अच्छा सुंदर फूल कमल का दे दिया। राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं फ्लावर, लास्ट के जो वर्ड्स हैं उनको हम मिलाते हैं आपस में। तो यहाँ पर है फ्लावर, आर की आवाज़ आ रही है, इसको हम देते हैं ए, और यहाँ पर क्वीन, ये दोनों आपस में नहीं मिलते तो हम इसको दे देंगे बी। अब लास्ट में फिर बीन, क्वीन और बीन ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो इसको भी हम बी, क्योंकि इसकी तुकबंदी आपस में मिल रही है। राइमिंग स्कीम का मतलब यही होता है तुकबंदी मिलाना। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और बी। फिर देखते हैं नीचे लास्ट वाला लाइन पार। अब ये पार जो है वो फ्लावर से मिलता है, यानी फ्लावर और पार, तो ये वापस से ए हो जाएगा, और अगेन पार टार, तो टार भी ए हो जाएगा। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो हो जाएगी ए बी बी ए ए, ये इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी। अब हम इसका एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। द लोटस पोएम के पूरे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो शुरू होता है लव केम से लेकर और ऑनर तक। सबसे पहले रेफरेंस देखेंगे। रेफरेंस के अंदर हम वही पहले के लाइंस लिखते हैं कि ये पोएम कहाँ से ली गई है और इसका लेखक कौन है, इसका कवि कौन है, ये रेफरेंस के अंदर आएगा। और इस रेफरेंस के अंदर हमने लिखा है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लोटस, इस पोएम से ली गई है, और विच इज़ रिटन बाय तोरुदत्त, और ये तोरुदत्त
जो पोएट है इसके उसके द्वारा लिखी गई है। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं इसका। कॉन्टेक्स्ट में है कि इन दीज लाइन्स पोएट डिस्क्राइब्स द लव्स डिज़ायर टू गेट द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, कि इन लाइनों में जो पोएट है वो वर्णन करती है, डिस्क्राइब्स यानी वर्णन करना, वर्णन करती है लव यानी जो फूल लेने आया था उसकी इच्छा का, डिज़ायर यानी इच्छा का, टू गेट द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, और उसकी इच्छा ये थी सबसे सुंदर पुष्प प्राप्त करने की उसकी इच्छा थी। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट वंस लव, लव कौन है? क्यूपिड, द गॉड ऑफ लव, जिसको कि हम प्रेम का देवता कहते हैं, कैम टू फ्लोरा, वो फ्लोरा के पास आया। फ्लोरा गॉडेस ऑफ वेजिटेशन, जो वनस्पति की देवी है, उसके पास आया। एंड सेड, और कहा, टू गिव द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर विच शुड बी अनडिस्प्यूटेड इन ऑनर। वो आया और कहा कि मुझे एक ऐसा फूल चाहिए जो बहुत सुंदर हो, सबसे सुंदर हो, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई विवाद न हो, अनडिस्प्यूटेड हो, इन ऑनर यानी सम्मान के अंदर। सिंस दिस स्ट्राइप स्टडेड द रोज फ्लावर एंड लिली फ्लावर, और जब से एक स्ट्राइप यानी झगड़ा शुरू हो गया, रोज फ्लावर एंड लिली फ्लावर, गुलाब के फूल और लिली के फूल में झगड़ा शुरू हो गया। क्वाल टू गेट हाई ऑनर, और इस महान टाइटल यानी इस सम्माननीय पद को पाने के लिए हमेशा से वो लड़ते रहे हैं और अपने एक दूसरे का प्रतिद्वंदी रहे हैं। इस तरह से हमारा एक्सप्लेनेशन होगा। अब इसमें क्रिटिकल नोट देखते हैं। क्रिटिकल नोट में पहली लाइन, द पोएट हैज़ यूज्ड इजी एंड इम्प्रेसिव लैंग्वेज, ये सभी के अंदर हम लिखेंगे कि पोएट ने बहुत ही आसान और असर कारक भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं। दूसरे पॉइंट में जो पोएट है, हैज़ यूज्ड द फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण। इसमें फूल आपस में राइवल होना, यानी फूल जो आपस में प्रतिद्वंदी हैं, तो प्रतिद्वंदी व्यक्ति होते हैं, उनको मानव होता है, फूल कभी नहीं हो सकते, लेकिन कवि ने उनको मानवीकरण यानी मानव के गुण प्रदान कर दिए। अर्थात यहाँ पर जो कवि है उसने मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन का जो फिगर ऑफ स्पीच है वो प्रयोग में लिया है। इस प्रकार से पहले छंद का हमारे एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है। दूसरा देखते हैं। दूसरा छंद देखते हैं कि दूसरा छंद शुरू होता है बार्ड्स ऑफ पावर से लेकर साइकेज बार। ये हमारा दूसरा छंद है। इसमें रेफरेंस सेम रहेगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन द पोएम द लोटस विच इज़ रिटन बाय तोरुदत्त। ये हमारा सभी छंदों के अंदर ये चलेगा रेफरेंस। कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। कॉन्टेक्स्ट में इन दीज लाइन्स द पोएट शोज आर्ग्यूमेंट्स मेड बाय टू ग्रुप्स ऑफ फ्लावर लविंग पोएट्स। ये जो छंद है इसके अंदर जो कवि है वो हमें बताता है कि किस प्रकार से जो फूलों के जो प्रेमी कवि है वो दो गुटों में किस तरह बढ़ जाते हैं, दो ग्रुप्स में कैसे बढ़ जाते हैं, ये हमें इस छंद में बताता है। अब इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट मैनी फेमस पोएट्स हैड रिटन इन द प्रेज ऑफ रोज एंड लिली फ्लावर्स। इन जो लाइन्स हैं उसके अंदर कवि हमें कहता है कि जो बहुत फेमस यानी प्रसिद्ध जो जितने भी कवि थे वो दो ग्रुप्स में बट गए, और एक ग्रुप जो है वो लिली फ्लावर्स की प्रशंसा करता था। देयर वर टू ग्रुप्स ऑफ पोएट्स, वन ग्रुप वाज इन द फेवर ऑफ लिली, यानी कि एक जो ग्रुप था वो लिली जो फ्लावर था उसके फेवर में था, और दूसरा जो था वो रोज के फेवर में था। दस देयर वाज स्ट्राइफ, इस प्रकार उनके जो मस्तिष्क में झगड़ा शुरू हो गया। द ग्रुप ऑफ पोएट्स क्लेम्ड द रोज इज लेस चार्मिंग। एक ग्रुप के जो पोएट थे, एक ग्रुप उन्होंने कहा कि जो रोज़ है, गुलाब है, वो कम चार्मिंग है। चार्मिंग यानी खुशबूदार या फिर दिखाई देने में अच्छा, क्यों कम अच्छा दिखाई देता है। लेकिन अदर्स ग्रुप्स ऑफ पोएट्स क्लेम्ड दैट लिली इज लेस चार्मिंग। लेकिन दूसरा जो ग्रुप था उन्होंने कहा कि नहीं, लिली कुछ भी नहीं है, लिली सबसे बेकार है। दस देयर वाज कन्फ्यूजन दैट विच फ्लावर वाज मोर ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार से ये कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि कौन सा जो पुष्प है, ये जो कौन सा फूल है वो ज़्यादा सुंदर है। बस इस छंद में इतना ही कहा गया है, तो हमने इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर दिया। ये हमारे एक्सप्लेनेशन हो गई। अब इसके बाद लास्ट में देखते हैं क्रिटिकल नोट।
क्रिटिकल नोट में पहला जो पॉइंट है वो सेम रहेगा जो हमने पहले लिखा। दूसरा देखते हैं कि पोएट हैज़ यूज रोमन माइथोलॉजी, इसमें रोमन माइथोलॉजी का प्रयोग हुआ है, यानी कि जो ये फ्लोरा और लव है ये रोमन माइथोलॉजी से लिए गए हैं। इस प्रकार दूसरा छंद हमारा पूरा होता है एक्सप्लेनेशन में। तीसरा देखते हैं हम, तीसरे छंद में देखते हैं, तीसरा छंद शुरू होता है हमारा गिव मी से लेकर और बोथ प्रोवाइड यहाँ तक। रेफरेंस सबसे पहले रेफरेंस में सेम रहेगा, जो पहले हमने लिखा वही रेफरेंस रहेगा, नया नहीं आएगा इसमें। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं कि इन दिस स्टांजा द पोएट शोज द डिजायर ऑफ लव हु वांट्स टू बोथ क्वालिटीज इन वन फ्लावर ऑफ रेड रोज एंड वाइट लिली। इस स्टांजा के अंदर यानी कि ये जो छंद है इसके अंदर पोएट जो है वो दिखाता है, शोज यानी दिखाता है द डिजायर यानी इच्छा को, ऑफ लव यानी जो लव उसके पास फूल लेने आया था उसकी इच्छा को दिखाता है। हु वांट्स बोथ क्वालिटीज, जो क्या चाहता था, दोनों ही क्वालिटी चाहता था, दोनों गुण चाहता था। एक ही फूल के अंदर रेड रोज भी होना चाहिए वो, एंड वाइट लिली और सफ़ेद लिली भी होना चाहिए, दोनों गुण उसके अंदर चाहिए थे उसे। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तीसरे का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट लव सेड टू Flora that he wanted such flower which should have both rose and lily qualities। तो इन लाइनों में जो पोएट है वो कहता है कि लव ने फ्लोरा से कहा कि वो एक ऐसा फूल चाहता था जो दोनों ही क्वालिटीज जिसके पास है, रोज की क्वालिटी भी हो, लिली की क्वालिटी भी उसमें हो। इट शुड बी ब्यूटीफुल एज रोज, ये कैसा होना चाहिए कि सुंदर तो ये रोज के जैसा होना चाहिए, एंड प्राउडी एज लिली, और ये गर्व के अंदर लिली के जैसा होना चाहिए। फ्लोरा आस्क्ड टू लव व्हाट कलर दिस फ्लावर शुड हैव, तो फिर फ्लोरा ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है सारी बातें हैं, लेकिन इस फूल का रंग कौन सा होना चाहिए फिर। तो लव गॉट कंफ्यूज्ड, तो जो लव था वो भी कंफ्यूज हो गया। तो उसने क्या किया, पहले तो फर्स्ट रेड, उसने कहा कि ऐसा करो ये लाल होना चाहिए, देन लिली वाइट, फिर कहा नहीं नहीं ये सफ़ेद होना चाहिए, और लास्ट में उसने क्या कहा कि नहीं नहीं ये दोनों ही रंग का होना चाहिए, कि ऐसा फूल दो जिसमें ये दोनों ही रंग हो। इस तरह से हमारा एक्सप्लेनेशन पूरा हुआ। अब इसका क्रिटिकल नोट, क्रिटिकल नोट के अंदर हम देखते हैं जो पहला पॉइंट है वो सेम रहेगा, और दूसरा जो है कि द पोएट हैज़ यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच सिमिली, यहाँ पर सिमिली यानी उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, एज का प्रयोग किया है कि वो इसका तरह भी होना चाहिए और वैसे भी होना चाहिए। तो एज यानी रोज की तरह भी होना चाहिए और लिली की तरह भी होना चाहिए, तरह है जहाँ पर वर्ड आता है वहाँ पर सिमिली होता है, तो इस प्रकार उसने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। अब हम देखते हैं चौथा स्टांजा, चौथा एक्सप्लेनेशन देखते हैं वो है एंड फ्लोरा से लेकर दैट ब्लाउज तक। तो इसमें रेफरेंस जो है वो सेम रहेगा ही रहेगा। कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर हम लिखते हैं कि इन दीज स्टांजा द पोएट सेज दैट द लोटस फ्लावर इज़ द बेस्ट, यानी जो कवि है वो हमें इस बार में कहती है कि ये जो लोटस का फ्लावर है यानी कमल का फूल है वो सबसे बढ़िया है, इस स्टांजा में ये कहती है। हम देखते हैं इसको एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि इन दीज लाइन्स द पोएट सेज, यहाँ पर लाइन्स आएगा, द पोएट सेज दैट फ्लोरा फुलफिल्ड द लव्स विश, कि इन लाइनों में हम देखते हैं कि जो फ्लोरा है वो लव की पूरी इच्छाएं पूरी करती है। एंड गेव हिम फ्लावर ऑफ लोटस, और इस प्रकार से उसे गुलाब का फूल दे देती है। विच वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेड रोज कलर एंड लिली वाइट कलर, और ये जो फूल था वो दोनों ही फूलों यानी कि रोज़ का भी और लिली वाइट दोनों का ही कॉम्बिनेशन था, इन दोनों का मिलान था। इस फूल के अंदर दोनों ही क्वालिटीज़ थी। इन दिस वे फ्लोरा गेव हिम द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, और इस प्रकार जो फ्लोरा जो थी उसने सबसे सुंदर फूल उसे दे दिया। विच वाज डिलीशियस एज रोज एंड स्टेटली एज लिली, वो इतना ही सुंदर था जितना कि रोज़ फ्लावर, और वो गर्व में इतना सीधा खड़ा होता था या इतना सुंदर था, नोबल था जैसे कि लिली। तो इस प्रकार जो तोरू दत्त है उसने सबसे अच्छा होने का लोटस जो फूल है उसको सिद्ध कर दिया कि ये सबसे अच्छा फूल था। क्रिटिकल नोट में हम पहला पॉइंट सेम लिखेंगे, दूसरा पॉइंट है कि द पोएट हैज़ यूज्ड रोमन माइथोलॉजी, यानी कि जो पोएट है उसने रोमन माइथोलॉजी प्रयोग किया है। इस प्रकार हमने जो पोएम है उसको कंप्लीट किया एक्सप्लेनेशंस के साथ।
अब अगर ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब करें और उन बच्चों के साथ शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता है। ये क्लास 10 का था, 10th क्लास के बच्चों के साथ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।